आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में अध्ययन करेंगे कि आज का हमारा अध्ययन का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संविधान निर्माताओं ने भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निहित आयरलैंड के संविधान से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास किया जाता है तथा देश में स्वरूप एवं वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण हैं। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, अर्थात आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा वैधता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात मूल अधिकारों के समान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। लेकिन राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव ही इन तत्वों का पालन करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि आर्थिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई। सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं कि ऐसे कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं कि जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध करा सके। तो उसमें देखें तो उसमें है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात राज्य पुरुष व स्त्री को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार
विभाजित हो, जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। इस बात का भी उल्लेख है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी हो। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। कि उनका अगर स्त्री और पुरुष हैं, उनका कार्य समान है तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। उसमें स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुषों, स्त्रियों तथा अवयस्क बालकों का दुरुपयोग न हो तथा आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतीक हो। इस बात का भी वर्णन किया गया है। राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। कुटीर उद्योगों का विकास, राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है और कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करना, उपयोगी पशुओं के वध का प्रतिषेध करना कि उपयोगी पशु हैं उनका वध नहीं किया जाए, जैसे गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं का। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार, जो उसमें वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उनको भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। राज्य कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का अवसर या प्रयास करना चाहिए। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया। अब देखें तो सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व कि ऐसे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जिनसे सामाजिक न्याय प्राप्त होता है। तो इसमें है कि राज्य जनता के दुर्बल या कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और धन संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा और राज्य समाज के अनेक वर्गों के बीच प्रतिष्ठा, अवसरों तथा सुविधाओं की असमानता समाप्त करने का प्रयास भी करेगा। राज्य स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा और राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इन बातों का उल्लेख किया गया है। अब शिक्षा व शासन संबंधी निर्देशक तत्व का भी उल्लेख है, वो कौन कौन से उसमें देखें तो उसमें कहा गया है कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा और राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें और राज्य राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास
करेगा, देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए स्मारक, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करने का प्रयास करेगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करेगा तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करने के प्रयास भी राज्य द्वारा किए जाएंगे। और देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने तथा प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक आदि न्याय प्रदान करना है।